सो टुडे विल स्टार्ट विद द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। देखो माधवी, सेल्फ सेल्फ यानी क्या होता है बच्चा? खुद से। सेल्फ यानी क्या होता है? खुद से। अब इंड्यूस करवाना इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंड्यूस करवाना इसका मतलब क्या होता है? रियलाइज करवाना। मैंने आपको बहुत बार बोला ये इंड्यूस करवाना इसका मतलब क्या होता है? रियलाइज करवाना। तो सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद ही खुद को ही पता चल जाना। मतलब किसी और ने बताने की गरज है क्या? हाँ, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब तुम मुझे बताओ यश कि व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हाउ मेनी लॉज आर देयर? हाउ मेनी लॉज आर देयर? टू लॉज। कौन से लॉज है? पहला लॉ क्या है बच्चा? whenever there is a change in a magnetic field associated with a coil or a conductor, बोल सकते हो फिर वापस बोलो। whenever there is a change in a magnetic field associated with a coil or a an EMF is induced in a conductor। EMF उसमें इंड्यूस होता है। अब EMF क्या होता है? यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है मेरे भाई उसमें क्या होएगा? इंड्यूस होता है। समझा कि नहीं? तो ये कब इंड्यूस होने वाला है माधवी? कब इंड्यूस होने वाला है कि जब कोई भी कंडक्टर को अगर हम लोग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? उसमें क्या आएगा? एएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होने वाला है। बरोबर है? उसमें ना ईएमएफ टाइम क्या था? 9:09 हो गया है। ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? सेल्फ इंडक्शन। अभी एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं कि अगर समझो मेरे पास करंट है, अगर मेरे पास क्या है बच्चा, और मेरे पास कंडक्टर भी है, मेरे पास क्या है बच्चा? कंडक्टर भी है। अब इस कंडक्टर में से जा रहा है करंट, इस कंडक्टर में से क्या जा रहा है बच्चों? करंट जा रहा है। अब अगर कंडक्टर में से करंट जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बरोबर है कि नहीं? अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं समझा समझा बोलता हूँ कि वेरिएबल करंट जा रहा है। क्या बोला तुमको मैंने? अभी सर वेरिएबल करंट मतलब क्या? कि जिसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम ज्यादा हो रहा है। तो अगर वेरिएबल करंट पास होगा तो वेरिएबल क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इट विल प्रोड्यूस अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरिएबल करंट passes through a conductor, it will generate a variable magnetic field। अभी देखो एक कॉमन सेंस वाली मैं आपको बात बताता हूँ गाइस। क्या बता रहा हूँ कॉमन सेंस वाली गाइस? देखो यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि समझो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में से क्या जा रहा है बच्चा? वेरिएबल क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी कैसे रहेगा? वेरिएबल रहेगा। सो कहना है इसे ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसने क्या किया बच्चा? जनरेट किया। अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे बताना कि ये कंडक्टर किस में प्रेजेंट है? एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, हाँ या ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेरे से क्या गया? मतलब वेरिएबल करंट किया, मैंने क्या प्रोड्यूस किया? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो मैंने मैग्नेटिक प्रोड्यूस किया है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मैंने जो प्रोड्यूस किया है उसके अंदर मैं भी तो खड़ा हूं। मतलब दैट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं खड़ा हूं। मतलब मैं खड़ा हूं मतलब कौन खड़ा है? कंडक्टर ना। अभी हमको पता है, क्या पता है? कि whenever there is a change in a magnetic field associated with a coil or a conductor and EMF is induced। अब ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है, ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हुआ है बच्चा? जनरेट हुआ है। अब तुम बताओ इसी की वजह से वापस उसी कंडक्टर में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि सर ये जो कंडक्टर है वापस किस में बैठा है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में बैठा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो खुद किसने जनरेट किया? उसने ही जनरेट किया। और किसने ईएमएफ इंड्यूस किया? खुद में ही इंड्यूस किया। तो कहने से इसका नाम मैं क्या बोल सकता हूँ? सेल्फ इंडक्शन। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? सेल्फ इंडक्शन। मतलब क्या? खुद ही खुद में ईएमएफ इंड्यूस करवाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब करंट गया मेरे से, मैग्नेटिक फील्ड भी आया मेरे से, और वापस वही मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक हुआ? मेरे साथ ही लिंक हुआ। तो उसको इसमें मैं क्या कहूंगा उसको बच्चा? सेल्फ इंडक्शन। क्या कहेंगे उसमें? सेल्फ इंडक्शन। इज इट क्लियर टू यू? अभी एक सिंपल बात पूछ रहा हूं, आप बताना अगर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो क्या है बच्चा? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब लेंजेस ने क्या कहा था? The direction of the induced EMF is such that it opposes the motion of the
cause producing it, the motion of the cause producing it. तो अभी मुझे बताओ इस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आ रहा है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है, ये जो एक्चुअल ईएमएफ है, मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा था ना, जो पहले कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो था। अभी ऑब्वियसली यार यश चंदन आप बताओ, इनिशियली अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इनिशियली कुछ ईएमएफ रहेगा, हाँ कि ना? अगर इनिशियली कुछ ईएमएफ रहेगा फिर करंट जाएगा। करंट कैसे था गाइस? वेरिएबल था। करंट कैसे था? तो वेरिएबल करंट ने क्या प्रोड्यूस किया? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वही वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगेन इट इज गेटिंग एसोसिएटेड विद दी सेम कंडक्टर, एसोसिएटेड विद दी, तो अगेन उसमें क्या होएगा? ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। लेकिन ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसका कॉज कौन है? कॉज, कारण कौन है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का कॉज कौन है? वेरिएबल करंट। अच्छा, वेरिएबल करंट का कॉज कौन है? तो कहना है इसे कि इस इंड्यूस ईएमएफ का ये ही कॉज है, ईएमएफ ही कॉज है। बोलो हाँ या ना? जो अप्लाइड ईएमएफ है, जो क्या बोल रहा हूं मैं, अप्लाइड ईएमएफ है, वही उसका क्या है बच्चा? कॉज है। जो मैंने शुरुआत में करंट भेजने के लिए जो ईएमएफ दिया है दैट इज द कॉज, वो कारण है। अभी उसको कारण को क्या करना है? मुझे अपोज करना है। क्या करना है बच्चा? तो अब तुम मुझे बताओ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा, जो एक्चुअल ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ है, उसको असिस्ट करेगा कि रेजिस्ट करेगा? रेजिस्ट करेगा। क्या करेगा? and therefore this induced EMF is also called as back EMF। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अब क्यों कहेंगे इसको back EMF? Because it will oppose the applied EMF। ये इस EMF को कम करने की क्या करेगा दोस्तों? यस चंदन, ध्यान दो इधर। तो ये इस EMF को क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चा? बैक ईएमएफ। क्या कहेंगे? why it is called as back EMF? because it will try to resist the अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ, हाँ आप बताओ क्यों रेजिस्ट करेगा? हाँ का करेगा आप बताओ। नहीं नहीं, अपोजिट नहीं, वो जो ईएमएफ है लेट से अप्लाइड वोल्ट 10 वोल्ट है, तो वो 10 वोल्ट को कम करने की कोशिश करेगा, वो जो बैक ईएमएफ है वो। तो अब तुम बताओ मुझे क्यों बैक ईएमएफ कहते हैं और क्यों अपोज करेगा? लेंजेस ने बोला है। लेंजेस ने क्या बोला है यस बताओ? कि भाई जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, उसको मैं क्या करूंगा? तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अप्लाइड ईएमएफ। तो मैं किसको अपोज करूं? अप्लाइड ईएमएफ। समझे मेरे भाई? ग्रेट। तो चलते हैं अभी सेल्फ इंडक्शन की तरफ। नाउ सेल्फ इंडक्शन देखेंगे। नाउ व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन गाइस? कंसिडर अ इंडक्टर कॉइल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर कॉइल? इंडक्टर कॉइल क्या होता है? देखो, कॉपर कॉइल लेने का, तोड़ने का कॉपर कॉइल। और कॉपर कॉइल को देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे घर में ना ऐसा ये था ना, लाटना होता है ना, लाटना, उसको लेने का और उस पर ऐसा वायर क्या करो अपना, ये करो, राउंड माउंट करो, फिर लाटना निकाल दो, जो दिखता है ना वो कॉइल है, बना स्प्रिंग जैसे, दैट इज इंडक्शन कॉइल। दैट इज व्हाट भाई? ये आपको मदरबोर्ड में बहुत जगह पे मिलेगा, मैं ग्रुप में इमेज सेंड कर दूंगा। यस, नाउ सो कंसिडर अ इंडक्टर कॉइल। आप देख रहे हो वहां पे तो टाइप ऑफ सोलोनॉइड जैसे दिखता है। सोलोनॉइड हम लोगों ने देखा है, सोलोनॉइड हम लोगों ने देखा है कॉलेज में, राइट? तो वी हैव अ सोलोनॉइड और उसका जो सिलेंड्रिकल क्या हो बच्चा, दिख रहा है? हाँ, वी हैव अ सोलोनॉइड और उसका जो शाफ्ट है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट, वो क्या है बच्चा? ए बी है। उस पे मैंने क्या किया दोस्तों? उस पे मैंने क्या किया है? कॉइल वाउंड करा है। ई इज द ईएमएफ एंड के इज द प्लग की। Now when the key is open, the current I is equal to zero because the magnetic flux is zero। हाँ या ना? करंट की अगर मैंने ओपन रखा है, करंट अगर मैंने पास होगा क्या उसमें? फिर की ओपन ही है तो बटन ही बंद नहीं किया तो करंट जाएगा क्या भाई? करंट जाएगा नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। वेरी नाइसली डन। सो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड देयर इज नो चेंज इन अ फ्लक्स। Guys, it is very simple. There is no change in the flux and therefore there will not be any EMF in it. Now let us go ahead. Now when the key is closed, अगर जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो क्या होगा? टुडुक 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 टुडुक, करंट आएगा। आया कि नहीं आया? वेरी गुड। पहले देखो ऐसे था, फिर ये करंट जाने के बाद क्या हुआ?
डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ग्रेट, हुआ यार, सही है। सो करंट आई इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू आई मैक्स। करंट आई इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू आई। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? करंट वेरिएबल है। करंट क्या है बच्चा? मतलब इनिशियली करंट का वैल्यू जीरो था, जैसे ही मैंने प्लग की बंद किया उसका वैल्यू क्या हो गया? जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक क्या हुआ बच्चा? वो बड़ा। ग्रेट है। सो आई इज इक्वल टू आई मैक्स, सो देर इज अ चेंज इन अ करंट which in turns leads to the change in the magnetic flux। अगर करंट चेंज होगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बताओ? यस, वेरी गुड। मतलब क्या? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यस, पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा आप बताओ शालिनी, बी फाई और ए के बीच में रिलेशन क्या है? हाँ, बी फाई ए, बी फाई ए क्या बच्चा रिलेशन है? मुझे बताओ। बी फाई ए के बीच में रिलेशन क्या है बच्चा? बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए। बी इज इक्वल टू क्या होता है? फाइव बाई। क्लियर है? ये रिलेशन है, याद रखना। चलते आगे। So whenever there is a change in a current, so whenever there is a change in a current, it will lead to the change in a magnetic field। magnetic field change हो रहा है मतलब magnetic flux change हो रहा है। ग्रेट। अब तुम बताओ मुझे अदर आदित्य कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है? जीरो टू क्या होगा? जीरो मैक्स, मतलब फाइव मैक्स तक जाएगा, है कि ना? तो इनिशियल वैल्यू कितना था फ्लक्स का? जीरो। करंट मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा शालिनी जी? मैक्सिमम हो जाएगा। ग्रेट। So let us go ahead. So flux is changing with respect to time, and therefore the EMF is induced, and therefore the EMF is induced in the coil. बरोबर है? Flux is changing and therefore the EMF is induced in the coil। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस और होना ही चाहिए। तो which will oppose the cause producing it? Which will oppose the cause producing it? So guys, write down self induction। सेल्फ इंडक्शन, और जितना वो लिखा है स्लाइड पे पूरा लिखो। नहीं, ये स्लाइड लिखो। ठीक है गाइस, हुआ क्या?
Okay, done. So when the key is closed, current I will increase from 0 to I max and the flux will change from 0 to 0 max. फटाफट फटाफट हुआ क्या? चले आगे. गाइस जो ऑनलाइन में बैठे हैं उनका हुआ कि नहीं हुआ? Yes, great. चले आगे फिर now. So EMF is produced in the coil, that is induced in the coil, which will oppose the cause producing it. अब जब तुम वहां पे लिख रहे हो which will oppose the cause producing it, उसके आगे लिखना hence this induced EMF is also called as back EMF. This induced EMF is also called as back EMF. चलो आगे. तो अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों आगे. तो इसमें EMF इंड्यूस होगा. So the induced EMF will oppose the growth of current. It will try to oppose the growth of current को oppose करने का. Hence it opposes the source of the EMF and this is also called as what? Back EMF. Very nicely written. है कि नहीं? तो ये आप नहीं लिखा क्योंकि एक सिंगल लाइन में हमने वो लिख लिया है. Now when the key is opened again, की अगर मैं वापस क्या करता हूँ मेरे भाई, ओपन करता हूँ तो अगेन करंट क्या होएगा? करंट क्या होएगा? 0 होएगा. हाँ या ना? अब करंट मैक्सिमम था. शालिनी करंट क्या था? मैंने बटन ओपन कर दिया, प्लग की ओपन किया तो क्या होएगा? पहले वो 0 से लेके मैक्सिमम गया, फिर क्या होगा बता? मैक्सिमम से 0 पे आएगा. अभी वापस क्या होएगा? अगेन करंट क्या होएगा? चेंज होगा. करंट इज चेंजिंग, राइट? करंट इज, so current is changing from I max to 0. I max to flux will change from phi max to 0. 0 phi max to 0. मैक्सिमम फ्लक्स से कहाँ पे आएगा? वो 0 पे आएगा. अब इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ. उसमें कंडक्टर है कि नहीं? तो उसमें EMF आएगा कि नहीं? आएगा. उसमें EMF. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो आगे. सर जब की क्लोज रहेगा तो मैक्स पे कांस्टेंट रहेगा या फिर वो फ्लक्चुएट करेगा? कांस्टेंट है. अब देखो ये लिखो, ये देखो क्या है. नहीं लिखो नहीं, सिर्फ देखो क्या लिखा है. When the current is decreasing, so इस बार भी क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है. अभी इस बार भी क्या होगा? EMF इंड्यूस. तो जैसे ही मैं बटन चालू करता हूँ उसमें बैक EMF आएगा क्या? हाँ. बटन बंद करता हूँ तो भी उसमें बैक EMF. अब क्या होगा? ये करंट कम हो रहा है. ये करंट क्या हो रहा है? अब उसमें क्या हो रहा था? ग्रोथ ऑफ करंट को वो अपोज कर रहा था. इसमें क्या करेगा? डीके ऑफ करंट. करंट को कम होने देगा क्या ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो इसमें क्या लिखेगा आगे, हम लोग क्या लिखेंगे. सो इट विल अपोज द डीके ऑफ करंट. इस केस में वो क्या अपोज करेगा? डीके ऑफ करंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वहां पे किसको अपोज कर रहा था? ग्रोथ को. मतलब करंट को बढ़ने नहीं दे रहा था. यहाँ पे क्या करेगा? कम नहीं होने देगा. तो सेल्फ इंडक्शन देखो, की ऑन कलन डिंग 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 डिंग. इसका एक एसएस ले लो भाई. The phenomenon of production of an induced EMF in a coil due to the change in the current coil in the same coil is called as a self induction. किसका? की ऑन की ऑफ का. वो आपको क्या करना है? वो उसको वो एसएस इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन आपको लिखना है नोटबुक में. सेल्फ इंडक्शन अभी सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन अभी लिखना है. क्या लिखा है फेस देख उधर. दिस phenomenon of production of an induced EMF. तो induced EMF क्या हो रहा है बच्चा? प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द काहे? ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल. चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल मतलब क्या? खुद में ही क्या हो रहा है? खुद में ही, उसमें ही क्या हो रहा है? करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. सेम कॉइल. सेम कॉइल मतलब मैंने ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया वेरिएबल और वही मैग्नेटिक फील्ड मेरे साथ क्या हुआ? लिंक हुआ या एसोसिएट हुआ. सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. गाइस ऑनलाइन वाले बच्चे हुआ क्या यार? ये गौरव है कि नहीं है मीटिंग में?
गौरव है क्या? गौरव चेक करो। गौरव है क्या गाइस? स्टार्टिंग में ही है। ओके। की ऑन और की ऑफ जो है ना उसका एसएस रखो, और जो सेल्फ इंडक्शन का जो डेफिनेशन है ना उसको लिखो। गाइस हुआ? तो फैज तुम मुझे बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन? हाँ, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, भाई इन अ सेम कॉइल, प्रोडक्शन ऑफ, हाँ इन अ कॉइल, हाँ बराबर, इन अ कॉइल due to change in current in magnetic द ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द सेम same कॉइल, coil is called as induction. सेल्फ इंडक्शन, इसको क्या कहना है? आजकल आप सुबह सुबह आते हो, ऐसे लगते हो रात भर सोते नहीं हो। सोते हो क्या? नहीं मतलब रात भर जाके पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? नहीं, ऐसे थके थके लग रहे हो आजकल बहुत, क्यों, क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है? हाँ भाई, तो नहीं फिर उतना एक्टिव आप पूछ नहीं रहे हो, कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो हुआ रहेगा ना, गांव में कुछ करके है क्या? नहीं क्या करेगा अब पता नहीं है, तेरे साथ किसी ने कुछ किया क्या? अरे तो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना मेरे भाई। तो ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं कि पूछा और आया नहीं ना। तो चलो आगे, सेल्फ इंडक्शन टू पार्ट देखे क्या है। The phenomenon of production of an induced EMF in a coil due to the change in current in the same coil is called as a self-induction. The magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current I. Common sense की बात है कि सर उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा जितना कि करंट जा रहा है, हाँ कि ना? अभी ना मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना वो रॉकेट साइंस है, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला मैंने भाभी का भी? अभी जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है बच्चा? रॉकेट साइंस। वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे इसको भूलेंगे, बच्चे इसको भूलेंगे। अभी मैं आपको ये पहले क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप ना भूलो, लेकिन मुझे पता है कि आप इसको भूलोगे, फिर भी मेरा बताना काम है तो इसको मैंने बता दिया। अभी देख, कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें ना शालिनी, अभी नीचे क्या है? मेरी तरफ देख, अभी कोई देख रहा है क्या नीचे? तू नीचे क्यों देख रही है? मेरी तरफ देख ना। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, कोई भी क्या होता है बच्चा? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना तीन पैरामीटर्स होते हैं, तीन बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं। क्या बोला यश मैंने? बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं। पहला रेजिस्टेंस, पहला होता है रेजिस्टेंस। तो सर रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस क्या करता है? जो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसको अपोज करता है। क्या करता है बच्चा? सो किसी ने पूछा कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, तो बोलने का इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है बच्चा? अब चलते हैं सेकंड। अब सेकंड में क्या करना है मालूम है क्या? सेकंड में आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंडक्टर, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या बोला मैंने? देख, रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है अनिकेत? रजिस्टर। रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है? रेजिस्टर। वैसे आएगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा? इंडक्टर की वजह से आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझा क्या? तो अब इंडक्टेंस, अभी रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, resistance is denoted by R. Inductance is denoted by L. Inductance is denoted by, are you understanding guys मैं क्या बोल रहा हूँ? Resistance is denoted by R. Inductance is denoted by L. Inductance is denoted by, now inductance is denoted by L. Similarly, the capacitance is the another part, C. कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय व्हाट? सी। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा है।
इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आर बोलेगा तो रेजिस्टेंस, एल बोलेगा तो इंडक्टेंस, और सी बोलेगा तो कैपेसिटर। सी बोलेगा तो आर इज रेजिस्टेंस, एल इज इंडक्टेंस, सी इज कैपेसिटर। ये क्या करेगा? अब ये जो आर है ना, आर आर इज द रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन टू दी फ्लो जो होता है ना, फ्लो करंट जो फ्लो होता है वायर में, उसको अपोज करने का काम कौन करने वाला है? रेजिस्टेंस करने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखो भाई, ये क्या है? इंडक्टर। अभी कभी भी वायर में जाता है करंट, वायर में क्या जाता है? करंट। वायर में अगर करंट गया तो वो कभी फ्लक्चुएट होता है। करंट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। क्यों मेरे भाई? अपने यहाँ पे बहुत एकदम साइंटिस्ट लेवल के इलेक्ट्रिशियन है, ऐसा कुछ नहीं है। और या अपने यहाँ पे लोग भी बहुत साइंटिस्ट लोग जैसे, क्यों बताओ? क्योंकि वायर है ना, वायर कभी कोई गलत जोड़ देता है या कभी स्पार्क हो जाता है। अभी यहाँ पे बालकनी सीखता हूँ, कल तो पूरा 4 घंटा लाइट नहीं था। मैं बैठा था यहाँ पे, वो ट्रांसफॉर्मर धूप करके उड़ गया है कि नहीं? अपने इधर पंची भी एकदम सॉलिड है, जाके बरोबर एकदम कनेक्शन पे बैठते हैं, है कि नहीं? टॉप करके उड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो होता है क्या, कभी कभी करंट फ्लक्चुएट होता है भाई। करंट क्या होता है? एक्स वाई जेड रीजन से, एक्स वाई जेड रीजन से करंट क्या होगा बच्चा? फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, अजून अजून जोरात, अजून जरा गॅस फास्ट कर ना। ना तो मैं क्या बता रहा था कि करंट फ्लक्चुएट होता है। करंट क्या होता है? अब उसको रोकने का जो काम है ना, दैट इज इंडक्टर का काम है। उसको रोकने का नाम किसका है बच्चा? अब तुम्हारे पास ट्यूब होता है ना, ट्यूब क्या होता है बच्चा? ये ट्यूब जो होता है ना बच्चा, अपने घर में तो है नहीं, अपने गरीब है। नहीं नहीं, अपने यहाँ पे ट्यूब होता है ना, तो ट्यूब में देखो बीच में ना ऐसा एक छोटा सा बॉक्स रहता है। हाँ, ट्यूब में छोटा सा बॉक्स रहता है कि नहीं? दैट इज इंडक्टर। वो क्या है बच्चा? इंडक्टर है। क्या है बच्चा वो? हाँ, देखो देखो, ऐसा ट्यूब होता है ना, ट्यूब ट्यूब होता है ना, ट्यूब। तो ये ट्यूब के बीच में ऐसा बॉक्स होता है ना, छोटा सा स्क्वायर में। सो ये जो बॉक्स है ना मेरे भाई, ये जो बॉक्स है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अब इसका काम क्या है? टू अपोज दी फ्लक्चुएशंस इन दी करंट, टू अपोज दी फ्लक्चुएशंस इन दी। नहीं तो मेरी ट्यूबलाइट ऐसी होती थी, डिस्को लाइट। सर मग हाँ, लार्ज स्केलवर जिथे असतात जिथे हेवी मशीनरी जातात तिथे काय वापरतात? कॉईल वापरतात, डायरेक्ट कॉईलच असते ही पण, कॉईलच वापरतात. मी सांगतो ना तुला, मी सांगतोय ना की कोणत्याही वेरेवर वी हैव इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, वेरेवर वी हैव इलेक्ट्रिकल सर्किट, तीन चीजें आपको दिखेंगी. क्या दिखेंगी? तीन चीजें आपको दिखेंगी. पहला मैंने बताया. दूसरा मैंने क्या बताया दोस्त? इंडक्टर. अब ध्यान से सुनना, आप कभी भी ना टॉवर देखते हो, ध्यान से सुनो, कोई भी इलेक्ट्रिकल टॉवर देखते हो ना, तो जब वायर आता है ना, वायर, तो यहाँ पे ना ऐसे कुछ, तो ना मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ना घंटी जैसे ना लगा रहता है. ट्रेन जैसे ये ऐसे लगा रहता है. हाँ, मालूम है क्या? हाँ ये ऐसे ना लगा रहता है. ये जो लगा रहता है ना, दैट इज रेजिस्टर्स. वो क्या लगा रहता है बच्चा? रेजिस्टर्स लगाए रहते हैं. क्या रहते हैं? रेजिस्टर्स लगाए रहते हैं. जिधर टॉवर के इधर वायर जाता है ना, तो उधर ऐसा सीरीज ऑफ कुछ तो लगा रहता है वायर के टोक पे, तो दैट इज व्हाट? रेजिस्टर. त्यामध्ये करंट कमी नाही करत. हाँ, वो फ्लो को यूनिफॉर्म करने के लिए लगाते हो कि झटका ना लगे. सर वो रेजिस्टेंस बनता है? हाँ, मैं बताता हूँ. बहुत सारे टाइप ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं. ये जो रेजिस्टर है ना, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मिलेगा, दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर्स. ओके. अब उसको मैं आपको बता, वो एक्चुअली उसका नाम मैं भूल गया, कुछ ए से ही स्टार्ट होता है. ओके ना? तो ए से ही स्टार्ट होता है उसको. तो गाइस देखिए यहाँ पे, तो ये रजिस्टर है. इंडक्टर समझा काम क्या है? हाँ अब तीसरा चीज देखते. थर्ड चीज जो है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर. तीसरा चीज क्या है बच्चा? समझा? पहला होता है रजिस्टर, दुसरा दूसरा है इंडक्टर. पहला है रजिस्टर, दूसरा है इंडक्टर, तीसरा है कैपेसिटर. तीसरा क्या है बच्चा? एक नंबर. कितने होशियार बच्चे अपने. रेजिस्टेंस.
मेरी जान, काहे काहे भाई ना, देखो यहाँ पे, देखो गाइस ये क्या है, रजिस्टर, बराबर है, ये है रजिस्टर, आर होता है, ये क्या होता है बच्चा, इंडक्टर इंडक्टर होता है, और ये होता है कैपेसिटर कैपेसिटर। ओके, अब रजिस्टर की जो भी एबिलिटी है, रजिस्टर की जो भी क्या है एबिलिटी है, उसको मैं क्या कहेगा, वाह वाह, रेजिस्टेंस, एक नंबर। तुम लोग लिख सकते हो गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ आपको लिखना है, आपको नहीं बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन में। इंडक्टर को क्या है बच्चा, इंडक्टेंस, क्या बच्चा ये, इंडक्टेंस। और कैपेसिटर का क्या क्या रहेगा, कैपेसिटेंस, क्या रहेगा, कैपेसिटेंस। ठीक है। अब रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में ना गाइस किधर से आता है मालूम है क्या, रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में आएगा एक लॉ से। अच्छा सुनो, कैपेसिटर जो होता है ना, आपको मैंने बताया कैपेसिटर का कुछ बताया नहीं, कैपेसिटर का मैंने आपको कुछ बताया। तो कैपेसिटर क्या होता है मालूम है क्या, कैपेसिटर विल अपोज दी फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज, कैपेसिटर विल अपोज द फ्लक्चुएशंस इन दी, समझा तुमको। इंडक्टर मध्ये फ्लक्चुएशन इन करंट, इंडक्टर म्हणजे काय, फ्लक्चुएशन इन करंट। क्लियर है भाई, कळलं तुला मी काय बोललो। तो मेरे को एक बात बता माधवी, रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, किसको अपोज करेगा, वेरी गुड, फ्लो ऑफ करंट, किसको अपोज करेगा बेटा, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। नाउ ये रहेगा फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, वेरी गुड। ये क्या करेगा बच्चा, फ्लक्चुएशन इन करंट, वेरी गुड, फ्लक्चुएशन इन करंट, फ्लक्चुएशन इन करंट, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, फ्लक्चुएशन इन क्या रहेगा बच्चा, तो ये फ्लक्चुएशन इन करंट, सॉरी इधर क्या है, लो फ्लक्चुएशन इन करंट, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। अपनी लाइफ में ना बच्चों याद रखना भाई, अपनी लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट अभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा, एल भी किसके रूप में आएगा लाइफ में, कांस्टेंट, सी भी किसके रूप में आएगा, कांस्टेंट। अभी वो इक्वेशंस क्या रहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो वो जो इक्वेशंस रहेंगे ना गाइस, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में कहाँ से एंट्री लिया बताओ, कहाँ से एंट्री लिया, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, V is directly proportional to I, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था गाइस, I। सिमिलरली L जो रहेगा वो रहेगा phi, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और कैपेसिटर जो रहेगा वो रहेगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये फोटो निकल और भेजो ग्रुप में। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है शालिनी, R आता है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, L आएगा, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, C आएगा, क्या आएगा, C आएगा। ओके क्या हाथ दिया पहले मिलता था ना, अरे नहीं मिली, कभी नहीं मिली। इसके बाद में कर नहीं सकते चले। पहले करते थे इसलिए आपने जो नहीं पहले काय काय वो बास नहीं देती। थोड़ा ज्यादा हो गया। सेट्स सेट्स ये वही बोल रहा था मैंने देती नहीं किया ऐसा उसने बोला होगा। जोक्स चोटियों की वजह से दोस्ती टूटी है। हमारे में से वही भी तो। आइलैंड वालों की शायरी देखी हाँ है। हाँ
पानी पीना है तो ग्लास से पियो, बोतल में क्या रखा है? पानी पीना है तो ग्लास से पियो, बोतल में बिस्लेरी में क्या रखा है? बिस्लेरी में क्या रखा है? सेवा करनी है तो माँ बाप की करो, करो, लड़कियों में क्या रखा है? ऐसा डेंजर बोला ना। देखिए गंदी भी होती है। किसने भी जाता है, वो ग्रुप में भी जाता है शायद किसने। अरे कल ही मैंने देखा था। नहीं इस पे था वो, बहुत जल्दी वायरल हो गया। भाई ये सब क्लास में भी, क्लास में ख्याल बोला था। ख्याल रखना है मैं तो तो माँ माँ बाप बाप की का रखो, लड़कियों में क्या रखा है? वो सर ने माइक दिया था खास उसको ये बोलने के लिए। माइक पे बोल रहा था स्पीकर हाँ। ये तो बस सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं। कौन? मैंने देखा होगा एलन वालों की शायरी। अरे सुने थे थोड़ा एकदम दिखा रहे सुना मत दिखा रहे। तुम लोग खाली शायरी देखो उन लोग का, वो लोग 12 घंटे 24 घंटा पढ़ते वो मत देखो। ये मेरे को बोला, मैंने थोड़ी काम करने वाले तू भी उसको साथ देना चाहते थे, ऐसा नहीं। ना मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, बाकी सब देखते हो तुम लोग, बाकी पढ़ाई छोड़ के जो भी देखना है वो देखोगे। तो पढ़ाई का वो लोग डालते हैं। हाँ गलत, पढ़ाई का डालेंगे ही नहीं ना, क्योंकि पता है कि वो पढ़ाई का डालेंगे, तुम देखोगे, तुम अगर गलती से मोटिवेट हो गए तो तुमका उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं। वो चाहते हैं कि उनका कंपटीशन ना बढ़े, तो शायरी ही सुनाएंगे तुमको रील पे, थोड़ी ना देख बोलेंगे कि मैं डीपीपी सॉल्व करता हूँ, मैं जेडब्ल्यू की बुक सॉल्व कर चुका हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। ना हो। देखिए तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ग्रुप में फोटो भेजा, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, हमेशा याद रखना यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या आने वाला है। आप भूल चुके हो, मैं बताया था ये रॉकेट साइंस से आप भूल जाओगे कि आर क्या है, एल क्या है, सी क्या है। दीज आर द थ्री बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, दीज आर द थ्री बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा तो ये तीन चीज रहने ही चाहिए। कौन सी तीन चीज? आर, आर सी आर एल सी, आर बोलेगा तो एल बोलेगा तो इंडक्टर, सी बोलेगा तो कैपेसिटर। आर का काम क्या है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बराबर। एल का काम क्या है? टू अपोज द, और सी का काम क्या है? एक नंबर, चलते आगे। The magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current I. So phi, when you remove this proportionality sign, you'll have to introduce a constant, और वो जो constant है मेरे भाई वो क्या है? L है। So L is a constant called as the coefficient of self induction or the self inductance. तुम लोग इसको लिखो, the magnetic flux linked, उधर से लिखो the magnetic flux linked, पढ़ना चाहिए। क्या रे? गिटार है ये लिख इधर है, लिखो लिखो the magnetic flux linked with the coil. चलेगा इस आगे।
L is a constant called as coefficient of self induction or the self inductance. Clear है guys? चलिए आगे. Okay. So phi is equal to Li. If the current changes with respect to time, then the magnetic flux linked with the coil will also change with respect to time. So we know E is equal to minus d phi by dt. लिखो फटाफट. We know E is equal to minus d phi by dt. नहीं आया क्या? करंट चेंजेस में लेपर लो नहीं, करंट का नहीं लिखना. We know that E is equal to minus d phi by dt. Phi का वैल्यू डालो Li. अरे हाँ, we know E is equal to minus d phi by dt. Phi का वैल्यू क्या है माधवी? L into I. L है कांस्टेंट. L क्या है? तो बाहर आएगा कि नहीं? आवेगा. सो अभी बाहर आया तो E is equal to minus L di by dt. वाह वाह. अब लिखो नेगेटिव साइन शोज दैट EMF इज अपोजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. बहुत ही अच्छा लाइन, पढ़ के दिल को सुकून मिला. नेगेटिव साइन शोज दैट EMF इज अपोजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. कल हम लोगों ने जो ऑनलाइन लेक्चर किया था उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है 1.5 आवर का. तो जिस बच्चों को रिवीजन करना है वो बाद में क्या कर सकते हो, उसको जाके देख सकते हो. एग्जिट करायचे. झालं. E is equal to minus L di by dt. E is equal to minus L di by dt. करायचं ना, करेंगे ना. हे नाही करत. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस. सो E is equal to minus L di by dt. तो मॉड में लिखा मैंने E is equal to मॉड यानी मॉडुलस. मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड यानी नंबर, ओनली नंबर. तो माइनस साइन में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ. वाह वाह बच्चे होशियार हो गए. सो L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E अपॉन di by dt. लिखो फटाफट. देख शालिनी, वो जो L लिखा है ना L, उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? E डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बच्चा? di by dt आ रहा है ना. व्हाट इज di by dt? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू, है कि नहीं? देख मेरे भाई, मैंने क्या बताया? इंडक्टेंस का काम क्या है भाविका? फ्लक्चुएशंस इन करंट. फ्लक्चुएशंस इन करंट मतलब क्या? di by dt. फ्लक्चुएशंस इन करंट काय असतं? di by dt. आहे की नाही याच्यात बघ फॉर्म्युलेमध्ये आ रहा है की नाही? अरे di by dt आ रहा है की नहीं? अरे आ रहा है की नहीं? मॉड म्हणजे माइनस नहीं ले रहे हम लोग. क्यों नहीं ले रहे माइनस? अरे सिस्टर बताओ माइनस क्यों नहीं ले रहे? अभी लिखा था उधर नेगेटिव साइन क्या है? इट इज अपोजिंग ना. वो लिखा क्या आपने? क्लाउड लिखा आपने? क्या लिखा? नेगेटिव साइन शोज दैट द EMF इज अपोजिंग. हाँ, तो उसका माइनस का मतलब वही है और कुछ ज्यादा नहीं है. रजिस्टर है वो लॉ ऑफ करंट को अपोज कर देता है. तो ये लेंजेस लॉ को फॉलो करते हैं ऐसे बोल सकते हैं. आर क्या यार? डिवाइस है क्या है? और लेंजेस लॉ किसके लिए? कंडक्टर के लिए या कॉइल के लिए? ते पण आहे ना सर. उन्होंने क्या बोला? रेजिस्टर लेंजेस लॉ को फॉलो करता है क्या? तो रेजिस्टर इज अ डिवाइस एंड लेंजेस लॉ देता किसके लिए हम लोग?
कंडक्टर और कॉइल के लिए. पण इलेक्ट्रिकल ब्रेक मध्ये पण ते आपण हाँ, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स में हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन किया था, राइट है. हाँ, तो रेजिस्टर थोड़ी है वो. रेजिस्टर क्या होता है? जो चक्का घूम रहा था ट्रेन का, उसको मैंने रोका, बराबर. तो उसमें बीच में क्या था? डंडा था ना. कॉइल और कंडक्टर बोला ना मैंने. तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर अलग चीज होती है. कॉइल अलग है, कंडक्टर अलग है, हाँ ना. तो चलो फटाफट लिखो. Thus the self inductance of the coil is equal to the magnitude of the EMF induced in the coil due to the unit rate of change of current. काहे unit rate of change of current? मैंने तुमको बताया था. क्या बताया था? देखो कमीनो, इधर देखो फटाफट. तुम लोग को बताने का फायदा नहीं है, तुम लोग भूल जाते हो. देखो, A is equal to B by C बोला था. ध्यान से सुन इसको. क्या बोला मैंने शालिनी? A is equal to B by C. तो मैं क्या बोलता था? अगर A is equal to B by C है, जानू ध्यान से सुनना. A is equal to B by C है, तो मैं क्या बोलता था? C को 1 ले लो. C को क्या ले लो? 1 ले लो. तो A क्या बन जाएगा? B बन जाएगा. अब ये बच्चों को फोटो निकाल के भेजो ग्रुप में, फटाक से भेजो रजिस्ट्री ग्रुप में. भेज. A is equal to B by C. हाँ गाइस, ग्रुप को रेफर करो. ग्रुप में थोड़ा रेफर करना इमेज को. ए, अरे ते असतील नसते आपल्याला काय लोड आहे. है की नाही. ए इज इक्वल टू, पोर्शन संपवायचा नहीं है भाई मला, आपको अंडरस्टैंड करवा के देने का. खत्म तो मैं 1 घंटे में भी कर सकता हूँ. तो ए इज इक्वल टू क्या है बच्चा? बी बाई सी है. ध्यान से सुनो, भेजा मेरे जान, ध्यान से सुनो. अब ध्यान से सुनना, अनिकेत, एक नंबर कॉन्सेप्ट है. ए इज इक्वल टू बी बाई सी है, तो ए इक्वल टू बी कब होगा मेरे भाई? जब सी का वैल्यू क्या होगा? 1. अब कोई भी इक्वेशन रहे, कोई भी इक्वेशन रहे, तो आप इसको यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हो. कोई भी इक्वेशन रहे को बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. देखिए हमें, अगर मैं कहता हूं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मैं क्या बताऊंगा? I इज इक्वल टू क्यू इफ T इज इक्वल टू 1. सो करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज. अब डिवीजन में है तो बोलेंगे पर. 1 को हम लोग प्यार से बोलते हैं यूनिट. तो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर यूनिट टाइम. करंट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर यूनिट टाइम. ये हो गया. अब चलते हैं आगे. Q, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. C इज इक्वल टू क्या है बच्चा? अब तुम मुझे बताओ क्या डिफाइन करोगे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड. क्यों क्या है? चार्ज स्टोर्ड. द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट राइज इन वोल्टेज. बढ़ता है वोल्टेज पर यूनिट राइज इन वोल्टेज. तो ऐसे डेफिनेशंस फॉर्म होते हैं, पर यूनिट राइज इन वोल्टेज. अभी पढ़ा है मैंने, अभी रोको थोड़ा. C इज इक्वल टू क्या? Q बाई वी है. कैपेसिटर क्या है बच्चा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर्ड पर यूनिट राइज इन वोल्टेज. अभी चलो आगे देखते हैं. L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी, जो कि अपने पास है, बराबर है ना. तो L क्या है? इंडक्टेंस है. E क्या है? EMF इंड्यूस्ड है. एंड व्हाट इज डी आई बाई डी टी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इंडक्टेंस, ए मेरी जान, इंडक्टेंस इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू. देखो लिखा है कि नहीं? पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अरे अपने मोबाइल में देखो लिखा है कि नहीं डेफिनेशन?
लिखो चलो फटाफट, लिखा आपने वो डेफिनेशन? Thus the self inductance of the coil is equal to the magnitude of the EMF induced. भाई यस लिखो, हो गया। गाइस क्लियर है ये? ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके ओके, हुआ समझा तुमको ये? ग्रेट, चलते हैं फिर आगे। The value of L will increase significantly for the materials like the iron, cobalt, nickel, if they are used as a core. L, L is also dependent on the size and the shape of the coil. Very very important line, ये जो क्लाउड में लिखा है वो। You can expect the MCQs from this. Self inductance depends on the size and the shape of the coil. Self inductance is depends on the size and the shape of the coil. चलेगा इस आगे। लिखो यूनिट। क्या लिखना है? आयन कोबाल्ट ये कशा लिहिली? नहीं लिखा है। देखो लिख ही ले लो, अभी क्या है। दैट्स द वैल्यू ऑफ एल। वैसे भी ये यूट्यूब पे जाने वाला है तो तुमको ये वापस मिलेगा ये। अच्छा है ना, अपने एक ही टाइम पे तीन तीन काम हो